Hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. Yes, guys, very excited to be with you again. Yes, फैमिली में एक वेडिंग थी. वेडिंग में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए आ नहीं पाई. और या अभी फिर बिल्कुल आई एम बैक विथ अ बैंग, और बिल्कुल रीडिंग आपके रेगुलर तरीके से रेगुलरली होंगे. ओके, तो आई होप अभी कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी. अभी फिर मुझे 15 दिन के बाद फिर कोई इम्पोर्टेंट वेडिंग का सेलिब्रेशन है, वो अटेंड करना होगा. तो आई होप आप लोग बेयर करोगे मेरे साथ. ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस मैं एडवांस में बना के अपलोड कर दूँ आप लोगों को. ओके, तो या रीडिंग को शुरू करते हैं. और या आई एम वेरी हैप्पी टू नोट your comments. Okay, yeah, so with your comments I could guess that there are a lot of people who missed me, who missed my readings. So yeah, it's a kind of compliment for me, so I take it as a compliment. तो या यू मिस्ड मी, इवन आई मिस्ड यू ऑल. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है रीडिंग करना. तो रीडिंग करते हैं शुरू. किसकी रीडिंग करें? ओके, तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक अच्छा सा शफल दे देते हैं कार्ड्स को. ओके, तो ये कार्ड्स शफल कर दिए गए और एनर्जी चेक करते हैं अभी. ओके, रीडिंग से पहले एनर्जी चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो सारे बंदों की एनर्जीज मैं चेक करूँगी. ओके, तो ये हो गया. एल्विशा की एनर्जीज अभी चेक कर लेते हैं फ़िलहाल क्या है स्टेटस इनका. ठीक है गाइस, सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस. या आई गॉट हर्ट इन दिस फिंगर. सो एक पता नहीं मैंने क्या बांध के रखा है, क्योंकि बैंडेज भी खुलता जा रहा है, तो मैंने इसको सेलो टेप से चिपका दिया है ताकि ये ओपन ना हो. ओके, और वो बैंडेज थोड़ा मोटा मोटा सा होता है, तो मैंने ये सेलो टेप से इसको चिपका दिया है. तो आई होप आप ये सारे छोटे छोटे फ्लॉस को ओवरलुक करके रीडिंग पे कंसंट्रेट करोगे. सो एल्विशा की करंट एनर्जीज क्या हैं ज़रा देख लेते हैं. ओके, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस. देखते हैं दोनों के बीच की एनर्जीज क्या हैं अभी फ़िलहाल. सारे कार्ड्स हम अपराइट ही पढ़ेंगे. तो ये देखिए, दिख रहा है ये क्या है भाई. दिस इज नाइट ऑफ सॉर्ट्स. ओके, सो लेट मी पुल ऑल द कार्ड्स एंड देन आई एक्सप्लेन टू यू. ओके, 3 of Wands, नाइट ऑफ कप्स. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, सारी ले लेते हैं यार कार्ड्स, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आपको. वाह, क्या बात है. तो एल्विशा करंट एनर्जीज क्या है, करंट स्टेटस क्या है इन लोगों के रिलेशनशिप का, ये देख लेते हैं. रिलेशनशिप हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता. आपकी और मेरी भी एक रिलेशनशिप है, तो क्या हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप है? You guys missed me. You missed me because you are in love with me or what? Okay, they can be love, but this love is something different, है ना. तो आपको समझ में आना चाहिए रिलेशनशिप सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती हैं. राइट. मजीशियन कार्ड्स तो अच्छे ही आ रहे हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स. ये कितनी रेजोनेट करेगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कार्ड्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली रीडिंग होगी. आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ गोइंग टू बी रेजोनेटिंग with their current energies, but these are the cards which I have pulled for them, and with this I am going to be explaining to you about their current relationship status. देखिए ये आ गया. ओके, अब समझ में आई कहानियाँ. तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है. थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ रोमांटिक पार्टनर. ओके, ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ.
लेकिन मैनी अ टाइम्स इट कुड बी और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रोमांटिक पार्टनर. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत सफोकेटिंग लग रहा. हम्म. तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे दिख रही है, बहुत मुमकिन है दोनों के बीच में काफ़ी सारा घमासान टाइप का कोई आर्ग्यूमेंट हो गया होगा, ये हो सकता है. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो दोनों अपनी अपनी जर्नी में अपनी अपनी जगहों पे जाने के बारे में सोच रहे हैं या सोचा है इस दौरान, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने रीडिंग नहीं ली है, तो हो सकता है वही सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई कोई एक नया बंदा, अगर वो नया बंदा एब्सोल्युटली फ्रेश बंदा है तो, या बंदी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है. एट द सेम टाइम इनके प्रीवियस कनेक्शन ये जो हो सकते हैं उनमें से कोई आ रहा है इनके लाइफ में, ये भी हो सकता है. बहुत सारी बातें मुझे दिखाई दे रही है. तो 3 ऑफ सॉर्ड्स आने की वजह से मुझे थोड़ी स्टोरी जो है सेंसिटिव टाइप की लग रही है. और द सन और द मैजिशियन कार्ड जिसका कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही पॉजिटिव है. उससे ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है. इन लोगों के बीच में जो भी चल रहा है वो भी बहुत बेहतरीन चल रहा है. एटीट्यूड में है, ये हो सकता है कि एटीट्यूड में है. ओके, आने वाला बंदा या बंदी इनकी ज़िंदगी में जो भी है वो काफ़ी डैशिंग, काफ़ी कॉन्फिडेंट टाइप के हैं, ये भी मुझे लग रहा है. ओके, देखिए अगर इनके आपस की रिलेशनशिप की बातें करें तो यहाँ मुझे आपस वाली बात अभी कुछ दिखाई नहीं दे रही है कि आपस में कुछ हो रहा है या कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, जिससे इंतज़ार वाली एनर्जी दिख रही है. ये इंतज़ार अगर दोनों के बीच में एक दूसरे को लेके है तो ये इंतज़ार दोनों को अपनी लाइफ में न्यू प्रॉस्पेक्ट्स, रिस्पेक्टिव प्रॉस्पेक्ट्स आने का इंतज़ार भी मुझे दिख रहा है, जिनके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है. ओके, अब आप कहोगे कि ये एक कार्ड आया है द मैजिशियन का, वो मैनिपुलेटर है? नहीं, मैनिपुलेटर अगर होगा भी तो द सन कार्ड के साथ आया है, तो कोई अच्छी पॉजिटिव वाइब लेके, पॉजिटिव एनर्जी लेकर ही किसी न किसी किस्म का मैनिपुलेशन हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट की बिगिनिंग को लेके या फिर किसी नए बंदे की ज़िंदगी में इनके आने की को लेके कुछ भी हो सकता है. राइट, बेसिकली दोनों लेकिन हर्ट है. हर्ट क्यों होता है बंदा या बंदी, ये मुझे बताइए आप. हर्ट तब होते हैं आप जब आप किसी से अगर सेपरेट होते हैं या फिर किसी से आपका किसी किस्म का कोई भी फाइट होता है, तो आप हर्ट उसी से होंगे जिनके साथ आप कोई कनेक्शन फील करते हैं. जिसके साथ आप कनेक्शन फील नहीं करते उसके लाख आपके साथ नेगेटिव होने के बाद या आपके साथ किसी भी किस्म का फाइट या आर्ग्यूमेंट होने के बाद भी आप हर्ट जैसा कभी नहीं फील करते हैं. बात समझ में आई? तो यहाँ पे हर्ट तो है ये बेसिकली. अब हम एक काम करेंगे, ये सारे कार्ड्स को ना हम क्लैरिफाई भी कर देंगे. रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कोई नहीं. हालांकि मैं बिल्कुल भी लंबी रीडिंग करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि I need to do reading for everyone. Everyone in the sense, yeah, you guys are there, then Abhishas are there, then Sumans are there, Priyankits are there. There's so many people, right? And all of them, they are, or I feel they must be waiting for the readings to be done. So I have to be fair to everyone, but कोशिश करते हैं हम. तो ये सारे कार्ड्स को एक बार फिर से क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं. तो गाइज़ मैं ये दिख रही है आप, मैंने कार्ड्स शफल कर लिए हैं. मैं यहाँ से कार्ड्स पुल करी, आई विल नॉट बी एबल टू शो देम, बट दीज आर द कार्ड्स. दिस इज फ्रॉम द अदर deck that I'm going to be doing the clarification. Okay, so these cards I'm putting here, you may not be able to see them, but believe me, I'm going to be very fair with you guys. Okay, so I've spread the cards over here and randomly I'm pulling the cards as clarification for these cards. So clarification for the card Knight of Swords. ओके, तो मेरा शक सही निकला. ओके, तो ये अपने काम को लेकर ही प्रोसीड कर रहे हैं अपनी अपनी जर्नी में. ओके, ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं एंड ऑल दैट.
ऐसा कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यही नज़र आ रहा है कि दोनों अपनी अपनी जर्नी में मस्त है, अपने अपने काम को लेके, अपने अपने काम को लेके एग्रेशन शो कर रहे हैं और बहुत हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हैं उसमें। साथ में दे आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट दैट ओके इफ़ दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर, ओके इफ़ दे आर वर्किंग सेपरेटली, इफ़ दे आर इन देयर ओन जर्नीज़, तो एक दूसरे की वेयर अबाउट्स के बारे में पूरा पूरा ब्यौरा रख रहे हैं कि कहाँ है वो बंदा। मनीषा ये सोचिए और कहाँ है वो बंदी, एल्विश ये सोच रहे हैं। तो पूरा इनका फोकस अपने काम के साथ साथ उनका काउंटर पार्ट क्या कर रहा है उसकी तरफ भी है इनका। ठीक है या तो अभी सेपरेशन वाले मोड में है, बट ये सेपरेशन कोई परमानेंट सेपरेशन नहीं है। ये वेटिंग की एनर्जी दिख रही है आपको। तो आप इंतज़ार किसका करते हो? जिसके आने की उम्मीद हो उसी का इंतज़ार करते हैं। जिसका आने की उम्मीद नहीं है उसका इंतज़ार करके इंसान अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करेगा। गॉट इट? यस। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई कर देते हैं जो आया है द टावर से। ओके तो क्या हो रहा है, ये इंतज़ार ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म हो सकता है। ये इंतज़ार ऑल ऑफ अ सडन हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इंतज़ार मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इंतज़ार हम उसी का करते हैं जिसके आने की उम्मीद हो, राइट? या फिर ये टावर ने आपको एक्चुअली कन्फ्यूजन में डाल दिया ना। तो पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ऑल ऑफ अ सडन एक तो आदमी कम बैक करेगा, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर ये कम बैक की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा के लिए नील हो सकती है, क्योंकि टोटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इट कैन बी एनीथिंग। आप देखिए क्या होता है ये। अब आगे वो कहानी देखिए। होता क्या है कि आपको अपने लाइफ में जो भी आपके एम्स है, जो भी आपकी चाहत है, जो भी आपने सोच रखा है होना चाहिए, तो इनके केस में क्या हो रहा है कि ये जो कार्ड आया है ये मेरे को मिरेकल का कार्ड दिख रहा है। तो एक टाइप का मिरेकल ही हो गया, यानी जो भी होगा दैट इज़ गोइंग टू बी इन देयर फेवर, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है। ओके जो भी सोच रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन के कार्ड के आने की वजह से मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये जो भी सोचेंगे, जो भी मैनिपुलेट करेंगे अपने लाइफ में, अपने लाइफ की जर्नी को आगे प्रोग्रेस करने के लिए, वहाँ में इनको सक्सेस मिलेगी। जो ये दोनों कार्ड ने बता दिया दैट इज़ गोइंग टू बी ऑल ऑफ अ सडन। तो 360 डिग्री से इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा मेजर चेंज आने वाला है जो एक ब्रेक थ्रू की तरह रहेगा, और एक सरप्राइज करने वाला एक मोमेंट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है इनके लाइफ में। ओके आगे के कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो एक नई बिगनिंग, जिसे मैंने कहा, कोई एक नया प्रोजेक्ट जिसके ऊपर बहुत सारा हार्डवर्क किया जा रहा है। ओके एक नई बिगनिंग मैंने कहा, और नई बिगनिंग का कार्ड आ गया। पैशनेट सी न्यू बिगनिंग हो रही है। तो किसी के लिए ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई अगर कोई बंदा या बंदी आते हैं दोनों की लाइफ में, तो एक लॉन्ग टर्म वाली बात हो सकती है वो। और अगर ये बंदा बंदी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट भी इनको लॉन्ग वे में बहुत हेल्प करेगा। क्यों? ये कार्ड आया है। तो अभी मुझे इनकी एनर्जीज ऐसे ही दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। देखा मैंने क्या कहा था? 3 ऑफ सॉर्ड्स, कोई थर्ड पार्टी जगलिंग हो रही है। तो थर्ड पार्टी वर्क भी हो सकता है, जिसको हम काम कहते हैं, और थर्ड पार्टी कोई बंदा या बंदी भी हो सकता है। तो मिस्ट्री का कार्ड आया। ये कुछ भी हो सकता है, इट के नॉट बी रिवील्ड नाउ। तो कोई बंदा भी हो सकता है या कोई वर्क भी हो सकता है, बंदा या बंदी। ओके जिसकी वजह से इनकी अभी करंट एनर्जीज ऐसी ही मुझे दिखाई दे रही है। तो अपने अपने काम में फोकस्ड है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है। एक मेजर ब्रेक थ्रू इनकी लाइफ में आपको दिखाई देगा बहुत जल्दी, और वो आपको सरप्राइज भी करने वाला है। ओके तो अब ये दोनों वर्बली एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है। आपस में बातचीत वगैरह शायद ही हो रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। ओके सो इसके साथ ही ये एल्वेशा वाली रीडिंग ही खत्म होती है। आई विल कैच यू अगेन, अंटिल देन गाइस प्लीज टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।